मतलब थोड़ा नॉइसी सा साउंड आ रहा है। एक तो साउंड फिर एक सोच पे यहाँ पे फिर हैंड स्ट्रेट। और यदि आपको थायराइड है तो इन दोनों हाथों को कमर पे और धीरे धीरे पीछे जाना है, पीछे लेकिन उतना ही जाना है जितने में आप कंफर्टेबल। ठीक है, इनहेल करते हुए पीछे और धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते जाएंगे, मतलब वो ऑटोमेटिक ही होता है। फिर वापस यदि किसी का थायराइड लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो ऐसे बॉल पे हाथ रख के भी कर सकता है, अपने आप को धीरे धीरे नीचे गिराते हुए। फिर एक जगह पे जाके होल्ड करना है, तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा थायराइड जो ग्लैंड होता है उस पर अच्छा इफेक्ट आता है और धीरे धीरे थायराइड कंट्रोल होने लग जाता है। और इसमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल ऐसे बॉल पे हाथ रखना है पीछे के साइड, इस तरीके से पीछे साइड, और धीरे धीरे नीचे आना है। और थोड़ी देर होल्ड किया और वापस ऐसे आने के, तो मतलब आप एकदम नीचे तक भी आ सकते हो चक्रासन में, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। पर इतना पीछे तो आप आज ही आ सकते हो। ठीक है, हाथों को ऐसे और बस ऐसे करके दिखाओ जरा। गुड, ज्यादा नीचे नहीं जाना है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, ज्यादा नीचे नहीं जाना है, बस थोड़ा ही नीचे जाना है। ये लेटे वाला चक्रासन होता है, ये लेटे वाला चक्रासन भी अच्छा है। और जैसे कई लोग नहीं कर पाते ना चक्रासन, तो उनके लिए ये ऐसे करके थोड़ी देर होल्ड करने वाला, स्टैंडिंग स्टैंडिंग करते हुए, बस ज्यादा नहीं करना, थोड़ी देर ही करना है, इससे थायराइड कंट्रोल होता है। फिर इसकी काउंटर पोजीशन है, दोनों हाथों को सामने लाना है, या तो आप थाइस के ऊपर रखो या तो ऐसे मैट पे रखो, और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना ताकि हमारी बैक जो है वो नॉर्मल हो जाए। हाथों को ऐसे कप शेप में भी रख सकते हो, ऐसे नीचे भी रख सकते हो, और यहाँ पे ऐसे थाई पे होल्ड करके भी रख सकते हो। बस ये समझ लो थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड आना है थोड़ी देर के लिए बैक को रिलैक्स करने के लिए। 7 मिनट के लिए वैसे इसके बाद पपी पोज, ये भी इसकी काउंटर पोजीशन है। पपी पोज में क्या करना है, दोनों हमारे नीज 90 पे रहेंगे। ठीक है, फिर हाथों को हिप अप ही रहेगा, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, दोनों हमारे नीज 90 पे और हिप अप ही रहेगा, और धीरे धीरे ऐसे फॉरवर्ड जाना है। और थोड़ी देर फिर धीरे धीरे और फॉरवर्ड जाना है, फिर चिन और चेस्ट दोनों टच हो जाएंगे। ये बैक को बहुत अच्छा स्ट्राइक देता है। फ्यू सेकेंड होल्ड, धीरे से वापस। ठीक है, ये इसकी काउंटर पोजीशन है ताकि हमारी जो बैक है वो नॉर्मल हो जाए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैं ना लिखूं तो बता देना, ठीक है, मैं थोड़ा इधर उधर हो जाऊंगी।
फर्स्ट माउंटेन, इसको ध्यान से देखना, फर्स्ट माउंटेन, फिर राइट लेग को ऐसे अप, जितना आप कर सकते हो, शोल्डर को नीचे पुश करके जाना है और फिर लेग को आगे लेके आना है, पीसर पोज में ऐसे आगे, और फिर धीरे धीरे फॉरवर्ड। जो हमारे ये नीज है वो तो चेस्ट के सेंटर में रहेगा, ठीक है। और फिर फोरहेड को मैट से लगाना है, यदि आप लगा सकते हो तो। फिर इनहेल करते हुए अप, ये आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए इफेक्टिव है, ठीक है। और फिर वापस फिर से लेग अप, फिर चेंज, जैसे अभी राइट से किया था, सेम लेफ्ट से, फिर पिजन पोज, फिर सामने, फिर इनहेल करते हुए कोबरा, और ये पिजन पोज का होल्डिंग पोजीशन भी है। गुड। फिर वापस, किसी को नहीं समझ में आया तो ऐसे भी देख सकते हो। सबसे पहले राइट लेग अप, फिर लेग को फोल्ड करना है सामने की साइड, पीछे वाला लेग स्ट्रेट रहेगा, जो हमारा टोस है वो फ्लैट रहेगा, फिर फॉरवर्ड जाना है, फिर इनहेल करते हुए अप, फिर लेग चेंज, फिर वापस, इस तरीके से आपको करना है। इसको यदि 100 काउंट्स कर लिया तो कुछ और एक्सरसाइज ना भी करो तो भी चलेगा, इसी में 4-5 एक्सरसाइज एक साथ है। स्टार्ट, जरा मैं देखूं सही कर रही हूँ कि नहीं। गुड। पीछे वाला लेग फ्लैट रहेगा, मतलब जो हमारा, हाँ करेक्ट, जो हमारे पंजे हैं वो मैट से एकदम टच रहेंगे। फिर से वापस जैसे जाते हैं वैसे ही आते हैं, लेग को ऊपर लेके जाना है और फिर नीचे। योगा में यही होता है, आप जैसे जा रहे हो सेम टू सेम पोजीशन करते हुए आपको वापस आना है। गुड, ठीक है, सही कर रही हो, मैं भी साथ में करती हूँ। लेकिन जो ऊपर जो लेग ले जा रहे हैं ना कुछ लोग, वो ऐसे फोल्ड ही रह जाता है, ऐसे फोल्ड नहीं रखना है उसको प्रॉपर। जब आप ऊपर ले जा रहे हो तो प्रॉपर ऐसे स्ट्रेच करना है, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो, और शोल्डर को नीचे जितना ज्यादा आप कर सकते हो। ऊपर 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 वाले लेग को थोड़ा फोकस करो, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ज्यादा अप नहीं जा रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि जब हिप ओपनिंग ज्यादा अच्छी नहीं रहती ना तो ज्यादा अप नहीं जाता है, बट स्ट्रेट होना चाहिए, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। ठीक है, सही कर रहे हो आप सब। अवेयरनेस के साथ करना है। और ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं। वेरी गुड। ऊपर वाले लेग को थोड़ा और फोकस करो जब ऊपर ले जाते हो तो, इससे हिप ओपनिंग आपकी अच्छी होगी। और जो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे टेलबोन वगैरह में कुछ कुछ इश्यू हो जाता है लोगों को, तो वो सारे भी ठीक होते हैं। जैसे हार्मोनल
जिनके इनबैलेंस रहते हैं वो भी बैलेंस होने लगते हैं। गुड। दिव्य, इसमें ब्रेथ कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है? देखो एक बार फिर से बता देते हैं। जब आप ऐसे करते हो, ऊपर लेके जाते हो तो एक्सहेल करना है। फिर जब नीचे लेके आ रहे हो तो इनहेल करना है, मतलब ऐसे जब सामने ला रहे हो ना तो इनहेल करना है। फिर जब आप फॉरवर्ड गए तो फिर से एक्सहेल करना है। और फिर जब आप ऐसे ऊपर जाते हो, मतलब अप करते हो तो फिर से इनहेल करना है। और फिर जब आप वापस गए तो फिर एक्सहेल। फिर ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। ठीक है, 2 राउंड और फिर उसके बाद रिलैक्स। ऐसे हल्का पेन आता है इधर शोल्डर पे, तो वो 1-2 दिन ही रहता है, फिर उसके बाद चला जाता है। नीचे वाले लेग पर भी फोकस करो, जब आप लेग ऊपर ले जाते हो तो नीचे वाला नी एकदम स्ट्रेट रहेगा। स्वर्णलता, मैं आपको ही बोल रही हूँ, आपका जो नीचे वाला लेग है ना वो बेंड रह रहा है, उसको स्ट्रेट करो, ठीक है। ये एकदम एडवांस पोजीशन है जो आपको करा रहा है, इसलिए देखना जरूरी है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको लग रहा है वो बाद में करेक्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा और गलत कर रही हो, देखो जब आप यहाँ से आ रहे हो, एक बार सब साथ में देखो। जब आप ऐसे ऊपर लेके जा रहे हो तो ये वाला लेग आप फोल्ड कर रहे हो, ठीक है, ये वाला साथ में ये भी बहुत लोगों का फोल्ड है, तो दोनों पे फोकस करो, शोल्डर से पुश करते हुए। ये एकदम एडवांस प्रैक्टिस है, ठीक है। दीदी दिखाई नहीं दे रहा है। देख नहीं रहा है नहीं, अभी? अभी आधा दिख रहा है। हाँ, तो चलो थोड़ा सा दूर जाते हैं। अभी देख रहे हैं? हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों लेग हमारे एकदम स्ट्रेट और शोल्डर से पुश करते हुए नीचे साइड। और फिर जब आप लेग सामने लेके आते हो तो ऐसे फोल्ड करना है, और पीछे वाला जो टो है वो ऐसे उठा नहीं रहेगा, फ्लैट रहेगा, ठीक। हाँ, और और दूसरी मिस्टेक कर रही हो, थोड़ा पास में बताते हैं, दूसरी मिस्टेक कर रहे हो, ये वाले लेग को ऐसे फोल्ड रख रहे हो पीछे साइड, पीछे साइड नहीं, ये वाला जो लेग रहेगा आपका ऐसा सामने साइड रहेगा, क्योंकि ये पिजन पोज है, और सामने साइड इतना दूर नहीं रहेगा, बताने के लिए दिखा रही हूँ। ये ऐसे क्लोज रहेगा, इनर थाई के क्लोज रहेगा, ठीक है। ये वाला लेग ऐसे दबा नहीं रहेगा, कुछ लोग ऐसे दबा के रख रहे हैं, दबेगा नहीं, ठीक है। और फिर क्या था, यहाँ तक हो गया, ये यहाँ पे हम आ गए, इतना करेक्ट हो गया। फिर कुछ लोग मतलब कुछ लोग का मैंने देखा जो इतना ही जा रहे हैं, बट यदि आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, प्लीज वरना आप म्यूट कर लीजिए। यदि आपकी बॉडी ऐसे अलाउ नहीं कर रही टच करने के लिए तो वो बात अलग है, तो आप इतना कर सकते हो। पर यदि अलाउ कर रही है तो आप पूरा ऐसे नीचे तक जा सकते हो, ठीक है। और फिर इनहेल करते हुए सिर्फ इतना नहीं जाना है, थोड़ा सा और अपने आप को पीछे साइड पुश करना है, थोड़ा और बैक साइड, ये होगा परफेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा रिलैक्स कर लो क्योंकि काफी टाइम से कर रहे हो। दोनों नीज को ओपन, दोनों नीज को ओपन, और फिर फॉरवर्ड बेंड। फोरहेड को मैट से लगाना है, चेस्ट भी हमारा मैट पे रहेगा।
1 मिनट होल्ड। फिर वापस, यदि मान लो बहनों को यहाँ थोड़ा पेन है तो आप ये वाली एक्सरसाइज जो कल करवाई थी, फिंगर को प्रेस करते हुए, मतलब पहले लेटे, फिर रिंग, फिर मिडिल और फिर इंडेक्स, इस तरीके से। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि आपके जो पंच तत्व हैं वो भी बैलेंस होंगे और साथ में ये रिस्ट का पेन भी चला जाता है और धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी बनती है। फिर ऐसे टाइटली क्लोज, फिर ओपन, फिर टाइटली क्लोज, फिर ओपन। फिर थंब को इनसाइड करके फिर रोटेट। थंब को इनसाइड करके यदि आप करते हो तो आपका गुस्सा शांत होता है, धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में आता है। फिर रिवर्स, फिर हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स। और कपल योगा हमेशा साथ में ही किया जाता है, क्योंकि आप वे भी प्लान कर रहे हो तो एक के करने से कुछ नहीं होता, दोनों ही के करने से होता है। और दूसरी बात, कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे मान लो वाइफ में कुछ कमी है तो आप वाइफ को ब्लेम कर रहे हो, या फिर हस्बैंड में कोई कमी है तो आप हस्बैंड को ब्लेम कर रहे हो, तो उससे नेगेटिविटी आती है और रिलेशन खराब होते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही करते हुए नीचे प्रॉपर फोकस, और जितना ज्यादा शोल्डर को पुश कर सकते हो उतना ज्यादा पुश करना है। ठीक है, फिर राइट लेग को आप सेम वाला कर रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। फिर सामने लेके और फिर फॉरवर्ड, फिर इनहेल करते हुए अप। और वैसे भी रोज करना ही है ना, तो आज से ही आदत डालो। गुड। प्रॉपर ब्रीदिंग पे फोकस। रामदेव बाबा तो बोलता है भोग भी वही कर सकता है जो योग करता है, वरना उसकी बॉडी इस लायक रहना ही नहीं चाहती कि वो कुछ कर भी पाए। इसको आपको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। ठीक है, पहले 20, 30, 40 ऐसे करते करते पूरा 100 तक लेके जाना है। और जो कल एक्सरसाइज बताई थी, यदि वो भी करते हो तो फिर 50-50 भी कर सकते हो। 50 वो, 50 फिर दूसरी वाली, फिर ये वाली 50, इस तरीके से भी कर सकते हो। यदि आपने कर लिया ना 3 मंथ, तो मैं बता रही हूँ आपकी पूरी बॉडी का कायाकल्प हो जाएगा। हरिओम दीदी, हाँ जी, इसमें वजन बढ़ेगा क्या? देखो आपका वजन बढ़ सकता है यदि मेटाबॉलिज्म जैसे ही इम्प्रूव होता है।
अच्छा हो जाएगा तो आप अच्छे से और अच्छे से खाने लग जाओगे। अच्छे से खाओगे, हेल्दी फूड्स खाओगे तो वजन बढ़ने लगेगा। और जिनको वेट लॉस करना है तो उनका वेट लॉस भी होगा। दोनों का दोनों होता है योग से। जी जो कल कराए थे और जो आज करते हैं, इसको पीरियड टाइम में बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, फिर थोड़ा रिलैक्स। यदि करोगे तो फ्लो बहुत बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसके पहले की जितनी भी ये हमारी क्लासेस हुई उसमें हमने मिक्स कराया था, राइट। लेकिन इस बार मैंने प्रेगनेंसी वालों का सिर्फ प्रेगनेंसी वालों का लिया और प्लानिंग वालों में सिर्फ प्लानिंग वालों को कराया। मैंने मिक्स नहीं किया। मिक्स में फिर क्या होता है कि जो आप हरिओम चाहते हो, जो करना चाहते हो वो हो नहीं पाता। कम है तो उनके लिए अच्छा है कि ये क्या हरिओम क्या क्या बोल रहे हैं? जिनका पीरियड्स लोग बहुत कम है उनके लिए अच्छा है कि ये हाँ हाँ हाँ, जिनका बहुत कम आता है उनका मतलब जब जब आपका टाइम नहीं रहेगा उस टाइम पे आप करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो ठीक से आएगा। अच्छा ठीक है फिर से ऐसे हैंड को, ये हैंड वाली जो एक्सरसाइज कराना है इससे आपकी जो रिस्ट में स्पेशली बहनों में थोड़ा सा वीक रहती है ना, तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाती है। अभी हमने कम टाइम किया, 2 बार किया, लेकिन कितनी बार करना है? 4 बार। ठीक है, अगेन शोल्डर को प्रॉपर पुश, ताकि आप अच्छे से लर्न कर जाओ। ठीक है, प्रॉपर पुश करना है, लेग वाला एकदम स्ट्रेट। और जितना आप प्रॉपर पुश करोगे शोल्डर को, आपका हेड वैसे टच होता जाएगा। ठीक, और फिर लेग को सामने, एक्सहेल करते हुए नीचे, फिर इनहेल करते हुए ऊपर। गुड, कंटिन्यू। बैक चेंज, फिर सामने और इनहेल करते हुए ऊपर। अभी भी बहुत लोगों की नी स्ट्रेट नहीं रहती। नी पे थोड़ा और फोकस करो, नी को स्ट्रेट रखो। इसमें दीक्षा है वो बहुत अच्छा कर रही है। गुड, ज्योति करके है वो भी अच्छा कर रही है। दो कपल ने ज्वाइन किया है वो भी अच्छा कर रहे हैं। स्वर्णा, आपका थोड़ा सा नीचे वाले में फोकस नहीं है, जो नीचे लेग रह जाता है ना, वो वाला आपका नी बहुत बेंड रहता है। तो थोड़ा सा ज्यादा अवेयरनेस लेके आओ, ताकि नीचे वाला जो नी है ना वो स्ट्रेट रहे। गुड गुड, कंटिन्यू। ऐसी एल्बो को भी थोड़ा स्ट्रेट रखो, एल्बो भी बिल्कुल भी बेंड नहीं रहेंगी। और जो लोग वीडियो ऑफ है वो तो अपना खुद ही सुधार लेना। चीजें याद होती हैं प्रैक्टिकल करने से, रटने से लिखने से चीजें नहीं याद होती। जब तक आप मतलब लाइफ में नहीं लेके आते ना प्रैक्टिकली, तब तक नहीं रहता। गुड, फिर से थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि एकदम से करोगे तो फिर
पेन ज्यादा हो जाएगा, फिर कहोगे यार दीदी ने पता नहीं क्या ही करा दिया। नेक्स्ट टाइम से मुझे बिल्कुल क्लास ज्वाइन नहीं करनी। हाथों को अच्छे से रिलैक्स। तो ऐसे आपको 4 राउंड लगाने हैं, चाहे आप 10-10 करके लगाओ या 20-20 करके लगाओ, अपनी अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैसेज करने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं मैसेज देख नहीं पाती ना, आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हो जिसको जो भी कहना है, मैं एकदम फ्री रखती हूँ। जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उसके लिए क्या योगा सही रहेगा, कौन सा वाला एक्सरसाइज सही रहेगी? कॉन्स्टिपेशन के लिए हाँ बहुत सही रहेगा, जैसे जैसे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता जाएगा वैसे वैसे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। फिर दोनों हाथों को शोल्डर पे। उसके लिए दीदी फिर कौन सी एक्सरसाइज सही रहेगी योगा में? अभी जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, जो कल की थी वो भी ठीक है, और साथ में आप कपालभाति कर सकते हो, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। और डेली यदि आप खा सकते हो तो डेली ऑरेंज खाने से भी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। फिर रिवर्स, 1 या 2 ऑरेंज डेली खाने से वो हमारी इंटेस्टाइन को, मतलब जो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत होती है उनको क्लीन कर देता है। और थोड़ा प्रॉपर पानी पीने से। क्या बताया दीदी, क्या खाने से होता है सही? ऑरेंज, संतरा। फिर हाथ को ऐसे कपालभाति भी अच्छा अच्छा काम करती है कॉन्स्टिपेशन के। दीदी पीसीओडी के लिए? पीसीओडी के लिए ठीक है, एक मतलब जो कल करवाए थे हमने वो भी पीसीओडी के लिए है, और ये भी यदि आप करते हो तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है जो अभी किया था, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल बॉडी को लेके जाता है। और एक और ये भी होता है, ये देवासन होता है, ये स्पेशली ये बहन के लिए होता है। दोनों हाथों को ऐसे करते हुए नीचे आना है और फिर वापस। इसमें भाई लोग भी है ना, तो इसलिए मैंने सारे बहनों का इंक्लूड किया, मिक्स ही लिया है। इसको जिनको भी पीसीओडी है तो वो यदि डेली 100 टाइम्स करते हो तो 3 मंथ में चला जाता है इस तरीके से। और यदि भाई लोग ये करते हैं तो उनको स्पाइन से रिलेटेड और हिप जॉइंट से रिलेटेड जो इशू है वो ठीक होते हैं। बट प्लानिंग में भाइयों का ये करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट बहनें करती हैं तो वो प्रॉपर इंटरकोर्स का वगैरह करने में उनका अच्छा रहता है, फाइबर वगैरह किसी को है तो वो भी, वो उसके लिए भी अच्छा होता है। वैसे अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप नीचे जा सकते हो। इसको भी आप 10 से स्टार्ट करना और फिर 100 तक लेके जाना। एकदम से 100 करोगे तो उठ बैठ नहीं पाओगे, इतना इधर पे थाई पेन होता है, इसमें सबसे ज्यादा थाई पेन होता है। हरिओम दीदी, जिनका पीसीओडी का प्रॉब्लम नहीं है तो उनको ये करना है क्या? हाँ जिनको नहीं है वो भी कर सकते हैं, ये तो फीमेल के लिए तो बेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है दीदी। ये इजी वे में हिप ओपनिंग करता है। इनहेल करती हूँ हाथों को ऊपर, फिर एक्सहेल करती हूँ नीचे। और जैसे ऑफिस में भाई लोग बैठे रहते हैं ना, काम करते रहते, तो काम करते करते ये जो हिप वाला मूवमेंट है तो कुछ होता ही नहीं है, तो बैक पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो ये उसमें भी वर्क करता है।
फिर रिलैक्स। दीदी सर्वाइकल के लिए भी बताइएगा ना। सर्वाइकल के लिए, हाँ सर्वाइकल के लिए है, लेकिन उसमें प्लानिंग से रिलेटेड वो बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है, मैं बता जी। देती हूँ। आप योगा मेरे उसमें क्या होता है, प्रीति योगा करके है, उसमें आप वो कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, तो उसमें कैसे छोटी छोटी चीजें मैं बताती रहती हूँ। जी। एक बार कैसे, कल मैंने मैसेज किया था प्रीति _ योगा, आज भी कर दे रही हूँ, तो उसमें ये छोटी छोटी सी चीजें मैं बता देती हूँ। चैट बॉक्स में देख लेना। का ध्यान रखना है, एक दिन में करने से कुछ नहीं होता है। जब कोई भी एक्सरसाइज हो डेली करो तो भी उसका एडवांटेज मिलता है, और जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म वगैरह, इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट होता जाता है, अच्छा होता जाता है, वैसे वैसे सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। कंटिन्यू। अब जैसे मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, ठीक है, तो मेरे जो टीथ हैं वो कंटिन्यू मतलब क्या बोलना चाहिए, क्षरण क्षरण हो रहे थे, मतलब नीचे से ना घिसते जा रहे थे, क्योंकि बचपन से मुझे कैल्शियम की कमी थी। तो अभी लगभग 4 इयर्स हो गए मुझे कंटिन्यू योगा करते हुए, ठीक है। तो मेरे जो टीथ जो ऑटोमेटिक खाने के टाइम पे टूट जाते थे, थोड़ी देर बटरफ्लाई, तो अब वो ऑटोमेटिक टूटने वो बंद हो गए। तो आप कहोगे कि आपके ठीक हो गए, ठीक है, तो उसके लिए आपने कौन सी एक्सरसाइज की? उसके लिए क्या है, मतलब मैं ओवरऑल जो करती रही तो उससे मेरा मेरा कैल्शियम मेरी बॉडी में डाइजेस्ट होने लग गया, और मेटाबॉलिज्म वगैरह सब कुछ ठीक होने लगा धीरे धीरे। जैसे जैसे सब ठीक हो गया तो ऑटोमेटिक ही ठीक हो गए। बल्कि जब मैं 2013 में डॉक्टर के यहाँ गई थी तो डॉक्टर ने तो यही बोला था कि 10 साल में सारे टीथ मतलब ऐसे टूटते टूटते खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैंने नोटिस किया लास्ट मतलब मुझे कंटिन्यू योग करते हुए कब कराते हुए 4 इयर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। आता तो बहुत पहले से है, लेकिन क्या होता है जब तक आप किसी को कराओ नहीं, या फिर ऐसी कोई कंपनी ना मिले जो आपके साथ करे, या तो क्लास आप ना ज्वाइन करो, तब तक आप खुद से नहीं कर पाते। खुद से 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, और फिर स्किप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जब मैंने योगा क्लास स्टार्ट की तो 4 इयर्स मुझे कंप्लीट हो गए, तो 4 इयर्स से मेरा डेली हो रहा है। अभी लास्ट ईयर के बाद से मतलब मेरा 1 साल हो गया पूरा, तब से मतलब मेरे जो टीथ हैं अब नहीं टूटते, वरना जब मैं खाना खाती थी ना तब भी थोड़े थोड़े वो ऑटोमेटिक घिसते जा रहे थे। और ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड ने दवाई नहीं करवाई, मतलब उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर ने कहा इसमें कुछ हो नहीं सकता, मतलब सारे टीथ में भी आप ऐसे कुछ कर नहीं सकते, सब में कैप थोड़ा ना लगवा सकते। तो योगा से फर्क पड़ता है, 100% पड़ता है, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी डिसीज हो, ठीक होती है, लेकिन तभी होती है जब आप डेली करते हो। कोई भी डिसीज हो सब ठीक हो जाती है। स्पाइन को थोड़ा स्ट्रेट, फिर ऐसे प्रेस,
ये सब पीसीओडी के लिए अच्छा होता है। बटरफ्लाई और ये जो बंद कोणासन कर रहे हैं इसको ज्वाइन करना फिर ओपन करना। और जिनके हिप बहुत स्टिफ है ये उनके लिए भी अच्छा होता है कि वो चाहते हैं कि उनकी मोबिलिटी अच्छी हो जाए। ऐसे ही मेरे नीज भी थे, नीज में भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी। मेरा बैकग्राउंड तो बीटेक है, मैंने मतलब बीटेक किया है, लेकिन हाँ, मैंने योग स्टार्ट किया था अपने बेटे के लिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज से 4 साल पहले मैंने सोचा था मैं उसको एटलीस्ट योगा से मैं उसको जोड़ दूं। तो मतलब ऐसे तो बच्चे करते नहीं है ना, तो फिर मैंने सोसाइटी में करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सोसाइटी में जब मैं कराती थी तो कम से कम उस टाइम पे 12-13 लोग आते थे एक साथ, तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो 1 मंथ ऐसे ही मैंने कराया। एक्सपीरियंस के लिए आप ये समझ लो उस टाइम का जो आश्रम में जो शिविर होते हैं ना, तो मम्मी पापा मेरे बचपन में भेजते थे, तो वही शिविर का एक्सपीरियंस था। और रामदेव बाबा का भी कुछ देखा हुआ था, साथ में मेरी खुद की प्रेगनेंसी में मैंने कराया था, तो वो भी था। रिकॉर्डिंग रहती है तो वो भी था। ठीक है, फिर तो मैं कराने में कॉन्फिडेंस थी, मतलब मैं डर तो मेरे अंदर कभी था ही नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग बढ़ते गए। फिर एक दिन क्या हुआ किसी के मुंह से मैंने सुना कि यार लोग आ जाते हैं ऐसे ही कोई भी उठ के कराने के लिए, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। और ना तो कुछ सर्टिफिकेशन रहता ना कुछ, बस लोग कराने लग जाते हैं। तो मेरे मन में जैसे वो बात लग सी गई, तो फिर उसके बाद मैंने सारे सर्टिफिकेशन भी कर लिए। क्योंकि देखो जब मैं बीटेक कर सकती हूँ तो योगा की सर्टिफिकेट करना बड़ी बात नहीं थी ना। तो बस फिर मैंने सारे सर्टिफिकेट कर लिए। चाहे वो प्लानिंग का हो, चाहे प्रेगनेंसी का हो, या कुछ ये मतलब किसी को कोई डिसीज हो उससे रिलेटेड हो, कोई भी हो। तो अभी मैं एकदम ऑलराउंडर बन गई हूँ, और वो भी सारे सर्टिफिकेशन के साथ। और अभी मेरी कितनी सारे बैचेस चलते हैं, पर्सनल क्लासेस भी होती हैं। और अब मेरा मन नहीं करता कि मैं बीटेक वाली कोई जॉब करूं। अब मुझे लगता है बस ऐसे ही अच्छा है, लोगों का भला हो रहा है, ऐसे ही योगा कराते रहो और करते रहो। और इसी के चलते मेरे कब ये मतलब मेरे टीथ अच्छे हो गए, कब मेरे नीज अच्छे हो गए, मुझे खुद भी नहीं पता चला। वरना पहले जब मेरे हस्बैंड बोलते थे बाहर जाने के लिए, तो मैं पहले ही मना कर देती थी कि वहां पे चलना तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही चलने की बारी आती थी ना, तो मेरे नीज में ऐसी स्वेलिंग आ जाती थी। तो मैं पहले ही मना कर देती थी, मैं यदि ज्यादा चलना है तो मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि किचन का भी काम क्या रहता है, खड़े खड़े रहता है, तो सारा काम खड़े खड़े करते रहो, तो उसमें भी स्वेलिंग आती है। पर अभी मेरे नीज भी ठीक है, मेरे टीथ भी ठीक है। मुझे एक नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम थे, मतलब पाइल्स भी था, पर अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी सब नॉर्मल है। फिर दोनों हाथों को ऐसे ही इसके पास रखना है और यहाँ से फॉरवर्ड जाना है। ठीक है, ऐसे। इससे आप बहुत अच्छे से, यदि आप ये डेली प्रैक्टिस करते हो, तो आप पाद पश्चिमोत्तासन कर सकते हो। पाद पश्चिमोत्तासन इनफर्टिलिटी के लिए भी अच्छा होता है, ब्रह्मचर्य के लिए भी अच्छा होता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो पाद पश्चिमोत्तासन के बेनिफिट, तो अनलिमिटेड बेनिफिट है। तो ऐसे आप डेली करना, यहाँ से बेंड करना, शोल्डर से नहीं। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे जाते जाते फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऐसे प्रॉपर होल्ड कर पाओगे। ठीक है, अभी कराएंगे तो अभी तो नहीं होगा, कुछ लोग हो सकता है कि करते होंगे तो कर भी लें, लेकिन ये आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपका होने लग जाएगा। अभी करो जरा, ब्रीथ आउट करते हुए, इनहेल करते हुए वापस, और एक्सहेल करते हुए ऐसे फॉरवर्ड। ट्राई करो हमारा जो चेस्ट है वो थाई से टच हो जाए।
ये डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है और धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो भी है वो ठीक हो जाता है। ये मेरी सोसाइटी से बहुत लोग जुड़े, मतलब मुझे काफी अच्छे से मोटिवेट किया। फिर मेरे अंदर जो चेंजेस हो रहे थे, अब उन्हें तो मुझे पास से देखा है ना, तो वो सब भी उन लोगों ने नोटिस किया। आपको यदि मतलब बिलीव ना हो तो आप इंस्टाग्राम में देखना, जो स्टार्टिंग की जो रील है वो काफी चेंज है और अभी की जो रील है वो काफी चेंज है। देखो ब्लैक को मतलब किसी को गोरा और काला वो तो खैर मोबाइल का फिल्टर होता है, लेकिन इंसान का जो पोस्चर होता है वो फिल्टर नहीं होता, राइट? तो वो आप नोटिस करोगे तो बहुत डिफरेंस है। फिर नॉर्मल ऐसे होल्ड ब्रीथ आउट करके, फोर्स नहीं करना है, नॉर्मल होल्ड। फिर वापस पीसीओडी वाले ये सब भी कर सकते हैं, तो ये मतलब आज लास्ट डे इसके मैं बता दे रही हूँ, ये चक्की आसन और नॉर्मल ऐसे बोर्ड चलाना, ये सब भी उसमें डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। फिर सीधे ले जाना है। तो आप योग को यदि जीवन में लाते हो ना तो खुद ही देखोगे, नोटिस करोगे 3 महीने में तो पीसीओडी ठीक हो जाता है। और भी मैं फेक नहीं बोलती हूँ, मेरी क्लास में बहुत सारे लोगों का ठीक हुआ है। फिर दोनों लेग को ऐसे ऊपर लेके आना है धीरे धीरे, हिप को अप करते हुए। सपोज कोई हलासन नहीं कर सकता तो ऐसे धीरे धीरे यदि आप इतना भी करते हो ना तो भी काफी है। इससे भी डाइजेशन इम्प्रूव होता है, साथ में हमारी जो ऊर्जा है वो ऊपर साइड जाने लगती है। जिनको हेयर फॉल होता है, फेस पे पिंपल्स आते हैं, उनके लिए भी इफेक्ट करता है। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते आप लेग को ऐसे कर सकते हो हलासन में, यदि आप कर पा रहे हो तो। और नहीं कर पा रहे तो बस लेग को ऊपर नीचे करते रहो। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब आप प्रॉपर हलासन में होल्ड करने लग जाओगे। बस कभी फोर्स नहीं करना होता। गुड। ये भी कंसीव करने में अच्छी हेल्प करता है आपकी। बस ये है कि आप पहले मतलब अपने आप को फिट करो, 2-3 महीने कंटिन्यू करके ना अपने आप को फिट करो, फिर ट्राई करो तो जल्दी रिजल्ट मिलता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर ऐसे 90 पे होल्ड। यदि कोई हलासन नहीं कर सकता, सर्वांगासन नहीं कर सकता, तो ये ऐसे आप यदि 90 पे होल्ड करते हो तो भी आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर जाए धीरे धीरे, और आपका ब्लड सर्कुलेशन, और जिनको ऐसे पे लेग पे स्वेलिंग रहती है तो उनकी स्वेलिंग भी ठीक हो जाती है। फिर रिलैक्स होके सीधे लेट जाना है। अश्विनी मुद्रा, ये तो हमेशा करना ही है जब तक जीवन है, ठीक है? दोनों हाथों को मतलब जो व्हाइट वाला पोर्शन है ऊपर साइड, ब्रीथ आउट करके ब्रीथ को होल्ड और फिर एनएस को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलीज, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलीज। और कितनी बार करना है? मैक्सिमम 150 काउंट। उसका फोकस एनएस पार्ट पर रहेगा, तभी आप अच्छे से कर पाओगे।
इसको आप जब प्रॉपर तरीके से करते हो, अच्छे से पूरा फोकस होके, तो उसमें पूरा 5 मिनट लग जाता है। फिर पूरी बॉडी को स्ट्रेच, फिंगर को इंटरलॉक करते हुए हमारे जो पंजे हैं उनको भी अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेच करना। फिर सेकेंड टाइम सेम इनहेल करते हुए दोनों हाथों के ऊपर, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे अगेन, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे, फिर नीज बेंड, हमेशा डायरेक्ट नहीं उठना होता है, ठीक है। नीज बेंड, लेफ्ट साइड, और एक हाथ को ऐसे मैट के ऊपर रख के पूरा हाथ के ऊपर प्रेशर देते हुए फिर वापस रखिए। फिर जैसे हमने कल बताया था सिद्धासन, ठीक है, तो सिद्धासन लगा के इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट लेग, फिर उसके जस्ट ऊपर राइट लेग, और हील के ऊपर हील रहेगी। ये सारे आसनों में सबसे पहला आसन आता है और सबसे अच्छा, और इसके बाद आता है पद्मासन, फिर पश्चिमोत्तानासन, और फिर ऐसे एक के बाद एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। तो मतलब कहने का ये कि 3 आसन तो हमें करने ही चाहिए। एक हो गया हमारा सिद्धासन जिसमें हील के ऊपर हील रहती है, दूसरा हो गया हमारा ये पद्मासन, और तीसरा जिसकी अभी प्रैक्टिस करा रहे थे पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, अभी के लिए लगाओ सिद्धासन, हील के ऊपर हील, और फिर एनएस को अंदर के साइड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, अंदर अंदर की साइड खींचना है मतलब, ठीक है। तो हमारा लग गया मूल बल, स्पाइन को स्ट्रेट, फिर अनुलोम विलोम। इसमें आप सांस लेते हुए बोल सकते हो, मतलब मन में शांति, आनंद, माधुर्य, बुद्धि, शिव, पराक्रम, जो भी आपको चाहिए। और कुछ नेगेटिव थॉट्स है तो वो ब्रीद आउट कर सकते हैं सांस को छोड़ते हुए। सांस इतनी धीरे धीरे लेना है कि आपको खुद भी न सुनाई दे।
इस टाइप का कपालभाति, जिसको मतलब प्रोटीन की डिफिशियंसी या फिर आयरन की या फिर कैल्शियम, विटामिन, स्पेशली विटामिन से रिलेटेड जिनको डिफिशियंसी होती है, तो उनको कपालभाति जरूर करनी चाहिए 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक। अभी करेंगे थोड़ी देर। उसमें कंटिन्यूअसली ब्रीद आउट करना होता है और ऑटोमेटिक इनहेल होता है। मतलब 90% आप ब्रीद आउट कर रहे होते हो, 10% ऑफ इनहेल कर रहे हो। और सर्वाइकल का जिन्होंने पूछा था वो उसमें रील में देख लेना, आपको मिल जाएगा। रील में बैक पेन का भी डला है, सर्वाइकल का भी डला है। हरियम जी, सर्वाइकल नहीं है बट कभी कभी दर्द हो जाती है सिर्फ नेक से लेकर कमर तक। रीजन नहीं पता है, टेस्ट सारे नॉर्मली है। मैन वो है स्टिफनेस है आपके पीछे साइड, स्टिफनेस की वजह से ही होता है। जैसे किसी को बैक में स्टिफनेस रहती है तो उसको बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, बैक में भी हो जाती है। और राइट जो हाथ है ना, शोल्डर से बाजू तक, जैसे कभी कोई पोज ही करना हो तो नहीं हो पाता है, ऐसे कांपने लगता है साइड। रीजन नहीं पता चला है। तो हो आप चाहो सकता है। कि योगा क्लास ज्वाइन कर लो, कुछ दिन करोगे तो बॉडी में स्ट्रेंथ हाँ आएगी। हाँ, हो सकता है, मैं करूंगी। आपका वो भेजा ना आपने, जो भी है नाम, मैं करूंगी। हाँ ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। ओके, हरियम। तो 3 मंथ में ये स्टिफनेस वगैरह जिनको रहती है वो चली जाती है, सारे वाइकल भी ठीक हो जाता है। पर एक दिन यदि कोई बोले एक दिन में कुछ होता है तो एक दिन में कुछ नहीं होता है। फिर इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, ये डेली करना है। भ्रामरी प्राणायाम करने से इसको आप पद्मासन में भी कर सकते हो, नॉर्मल सुखासन में भी कर सकते हो, अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हो, ठीक है। स्पाइन को स्ट्रेट, ऐसे डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है, तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो। और बिगनर कंडीशन, ये जो बाबूजी कराते हैं एकदम बिगनर कंडीशन, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैन इसमें इफेक्ट होता है आपका, जो आपका लिप्स क्लोज रहता है और जो भंवरे की तरह जो गुंजन होता है, मैन वो है। हैंड में आप कैसे भी रख सकते हो, ठीक है। और एक और ये षडमुखी मुद्रा होती है। तो 3 टाइप से होता है, लेकिन ये सिंपल है। मैन इसमें वही है, गुंजन का। ठीक, स्टार्ट करते हैं। लिप्स क्लोज रहेगी। इस तरीके से आपको 10 काउंट करना है, ठीक है। फिर टाउन विद्या, इससे माइंड एक तो रिलैक्स रहता है
और दूसरा बाद में जाके जो मेमोरी लॉस वगैरह होता है तो वो नहीं। ठीक है, डीप इनहेल करके 2 बार करना है, इससे साधना में भी मन लगता है। सेकेंड टाइम। फिर इसके बाद आपको ओम चैंटिंग करना है या हरिओम चैंटिंग, जो आपको अच्छा लगता हो। तो इसमें एनस को अंदर की साइड पुल करना है। ठीक है, ये बापूजी का बताया हुआ है। अंदर की साइड एनस को आप पुल करोगे और ये मेरा है अपान वायु मुद्रा। ठीक है, और उसके बाद पेट को अंदर और 7 बार ओम की चैंटिंग करते हो तो इससे आपका जो मूल बंध होता है वो धीरे धीरे, मतलब जो मूलाधार चक्र होता है, हमने मूल बंध लगाया तो मूलाधार चक्र होता है वो धीरे धीरे एक्टिव हो जाता है। तो उससे लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। मतलब छोटी छोटी बात पे रोना और जरूरत से ज्यादा किसी भी टाइम हैप्पी हो जाना, जरूरत से ज्यादा सैड हो जाना, तो वो सब नहीं होता। थोड़ा लाइफ बैलेंस होने लगता है। स्टार्ट। ये जो अपान वायु मुद्रा है ये बहुत अच्छी है। ये मतलब आपको एकदम ऐसी कोई डिसीज है जो ठीक नहीं हो रही तो उस पे भी ये अच्छा वर्क करती है। ठीक है, एनस को अंदर की साइड कॉन्ट्रैक्ट, अपान वायु मुद्रा लगाओगे। ज्ञान मुद्रा भी लगा सकती हो, लेकिन ये सिंपल है बट इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं। मतलब इससे एक आपने वायु मुद्रा लगाई तो इससे आपकी वायु नहीं बनेगी। ठीक है, फिर ये अपान वायु ये ओनली वो होती है, अपान मुद्रा होती है, इससे आई साइड वगैरह के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब आप ये दोनों एक साथ लगाते हो तो इसके बेनिफिट और बढ़ जाते हैं। अपान वायु मुद्रा आप चाहो तो उसमें भी सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, आजकल गूगल में सब मिलता है। डीप इनहेल, फिर थोड़ा देर रिलैक्स, बंद आंखों से आकर्षक पर ध्यान करना है और मन ही मन प्रार्थना करनी है। प्रार्थना का बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पर, हमारी बॉडी पर। सिंपल सी प्रार्थना, दोनों हाथ ऐसे ही रहेंगे अपान वायु मुद्रा में।
मन ही मन आप प्रार्थना कर सकते हो कि हे प्रभु, हम जैसे भी हैं, हम आपके हैं। हम आपको नहीं जानते, लेकिन आप तो हमें जानते हो। हमारे गुण, दोष जो भी हैं, आप सबको अच्छे से जानते हो। हम आपके बच्चे हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना है, जैसे भी हैं, बस हम आपके हैं। और मतलब मेरी इच्छा है कि एक अच्छी संतान हो, जो देश का, राष्ट्र का, विश्व का भला करे, कुल खानदान का नाम रोशन करे। ये मेरी इच्छा है, लेकिन प्रभु मर्जी तो हमेशा आपकी ही होती है। तो जैसी आपकी मर्जी हो, वो पूरी हो। क्योंकि ये सब कुछ भी करना, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। और हमारा क्या प्रारब्ध है, हम एक अच्छी संतान के माता पिता बने, अच्छे आचरण करें, धर्म में चलें। इन सब की हमें भगवान शक्ति देना। ऐसे मतलब थोड़ा सा करुण हृदय से आप प्रार्थना करना, बस 1 मिनट ही काफी है। फिर दोनों हाथों को जॉइंट। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।